अपना पूरा ध्यान अपने क्राउन पे बनाए रखें, सर के ऊपर, टॉप ऑफ योर हेड। आंखें बंद, बॉडी रिलैक्स्ड। आंखें बंद और बॉडी रिलैक्स्ड। ब्रीदिंग नॉर्मल। ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहेगी। अपने हेडफोन्स या ईयरफोन्स अगर हैं तो आप लगा सकते हैं। क्राउन पे फोकस करना है, क्राउन चक्रा पे, सर के ऊपर, टॉप ऑफ योर हेड। धीरे धीरे आपके शरीर की सारी नकारात्मकता, सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। आपके बॉडी से सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है और आपके अंदर सकारात्मकता बढ़ती जा रही है।
अभी आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप में से कौन कौन ऐसा था जिसको लग रहा था कि वो डीप में जा रहा है? जस्ट रेज योर मुझे हैंड। लग रहा था। और इचिंग बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आप खो रहे हो, आप हैं ही नहीं, हाँ। आप गहराई में जा रहे हैं, विचार खत्म, विचार शून्य। शून्य डीप। शून्य का एहसास हो गया। जी, गुड। और इचिंग बहुत, स्टार्टिंग में तो खुजली बहुत हो रही थी। बैक पेन भी दर्द था। लेकिन बाद में फिर खुजली ठीक हो कैसे गया। कोई नहीं है, वो आपको हो रहा होगा किसी कारणवश। पता नहीं। हाँ। मुझे मुझे पता बहुत है, ज्यादा इचिंग हो रही थी। खुजली का कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं। बात करते हैं डेवलपिंग साइकिक पावर्स विद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। साइकिक पावर्स क्या होते हैं, मानसिक शक्तियां क्या होती हैं? मुझे लगता है आप लोगों को ये बातें भली भांति पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में आपको कुछ साइकिक पावर्स के उदाहरण दे देता हूँ। साइकिक पावर्स का मतलब है मानसिक शक्तियां, यानी आप अपनी मानसिक शक्तियों को इस्तेमाल कर पा रहे हैं, मतलब आपकी साइकिक पावर्स डेवलप हुई हैं, बढ़ रही हैं। मानसिक शक्तियों में माइंड रीडिंग करना हो जाता है, टेलीपैथी होती है, टेलीकिनेसिस होती है, साइकोकिनेसिस होती है, पायरोकिनेसिस होती है, ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटीज होती हैं, क्वांटम स्पीड रीडिंग होता है। ऐसे बहुत सारे साइकिक पावर्स हैं, ठीक है। और ये डेवलप होगा कैसे? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड देन माइंड। देखिए, बॉडी मैंने पहले बोला, माइंड बाद में बोला, क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर में ही हम एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। सुना है कि नहीं? एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। आपका अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं रहा, आप स्वयं स्वस्थ नहीं हैं, अस्वस्थ हैं, ठीक नहीं महसूस कर रहे हैं, बीमार हैं, तो मन आपका लगेगा कहीं भी। जब आप बीमार होते हैं, जरा सा भी बीमार होते हैं, तो आपका मन लगता है किसी काम में? न भोजन में मन लगता है, न किसी से बात करने में मन लगता है, न किसी काम को करने में मन लगता है, मन नहीं लगता आपका, क्योंकि आप स्वस्थ नहीं हैं। तो पहले पहले बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, देन माइंड। तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। अगर आप अपने मेंटल हेल्थ को, अपने इमोशनल हेल्थ को, अपने बॉडी हेल्थ के साथ में, फिजिकल हेल्थ के साथ में एक अ, एक सामंजस्य बैठाते हुए अगर आप अपने आगे बढ़ रहे हैं, तो आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, वो बहुत सरल हो जाता है। क्योंकि आम तौर पे बाधाएं यही सब होती हैं। बाधाएं मेंटली परेशानियां जो होती हैं, आपको मेंटल डिस्टरबेंसेस होते हैं। अब वो कारण कोई भी हो, लेकिन मेंटल स्ट्रेस आज सबसे बड़ा कारण बन रहा है किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए। इमोशंस बहुत बड़ा रीजन बन रहे हैं आपके मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करने के लिए, राइट? तो अगर आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में वो चाहते हैं जिसके लिए आप आए हैं, या वो चाहते हैं जो आपने निर्धारित किया है, कुछ आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने मेंटल हेल्थ को, इमोशनल हेल्थ को एंड फिजिकल हेल्थ को, तीनों में, इन तीनों में सामंजस्य बैठाना होगा। ये तीनों ही एक दूसरे की पूरक हैं। अगर इसको आप साथ में लेकर चलते हैं, तो जो भी आप चाहेंगे वो जरूर ही पूरा होगा, ठीक है। अब मेंटल टॉक्सिक्स, देखो, डिटॉक्सिफिकेशन तो तभी होगा ना जब टॉक्सिक्स होंगे। डिटॉक्सिफिकेशन तो तभी होगा जब टॉक्सिक्स होंगे। तो टॉक्सिक्स होती क्या है?
आमतौर पे आपको तो पता है कि टॉक्सिक्स क्या है, लेकिन मेंटल टॉक्सिक्स आमतौर पे जो मानसिक रूप से आपको डिस्टर्ब करते हैं वो क्या क्या चीजें होती है। जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गए, जैसे आपका बिजनेस चल नहीं पा रहा है, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है बिजनेस में, कर्ज हो रहा है, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, और या और भी बिजनेस में तमाम जो स्ट्रेस होते हैं वो आपको मिल रहे हैं, या आपको कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज हैं, आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध ठीक नहीं है, फैमिली में आपको ट्रबल हो रहा है, फैमिली आपको समझ नहीं रही है, आप फैमिली के लिए कर रहे हो, बदले में आपको मिल नहीं रहा है, जो भी कुछ है, या वर्क प्लेस जहाँ पे आप काम करते हो वहां पे लोगों के साथ आपका एक सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, उनके साथ आपकी अनबन हो रही है, आपके बॉस के साथ आपकी अनबन हो रही है, तो वो आपको कहीं ना कहीं मेंटल टॉक्सिक से भर देता है। तो मेंटल टॉक्सिक्स ही लीड करते हैं फिर एंजाइटी को, डिप्रेशन को, नींद संबंधी बीमारियों को। नींद नहीं आ गई, प्रॉब्लम रहेगी, हमेशा विचार चलते रहेंगे दिमाग में, या एक आमतौर पे बहुत सारी जो मेंटल केसेस हैं तो सिजोफ्रेनिया वगैरह हो जाता है, वो डिस्टर्ब करता है। कुछ हमारी इच्छाएं भी हैं जो हमें मेंटल टॉक्सिक से भर देती हैं, जैसे कि हमें कुछ चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें कुछ और चाहिए, हमारी जो डिजायर्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, लग्जरी लाइफ चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस में रखती हैं, हमें डिस्टर्ब करती रहती हैं कि भाई हम दूसरों को देख रहे हैं और ये उनके पास तो है और मेरे पास नहीं है। तो इसकी वजह से हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं, परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, हमें नहीं मिलती है तो हम रोते हैं, विलखते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। वो एक कारण है, ठीक है। इन सब कारणों की वजह से आपके अंदर एंगर इश्यूज बढ़ जाते हैं, आपका जो इच्छा शक्ति है वो आपकी कमजोर हो जाती है, आपका इंट्यूशन वीक हो रहता है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, आपकी मेमोरी है, फोकस है, कंसंट्रेशन है, ये सब आपका वीक हो जाता है। कुछ और मेंटल टॉक्सिक्स हैं, जैसे पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुराने लोग, आपके साथ कोई घटना हो गई पहले, उस घटना की वजह से आप आज भी रोते हैं, उस घटना की वजह से आप आज भी डिस्टर्ब हैं, आज भी आप उन चीजों को याद करके परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सपोज आपका एक्सीडेंट हो गया ड्राइव करते समय, आप वापस ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं, दोबारा से ड्राइव करते हुए आपको डर लग रहा है, राइट। ये सब क्या है? मेंटल टॉक्सिक्स है। पुराने रिलेशंस, किसी के साथ संबंध बने थे वो टूट गया, उसकी वजह से आप नए संबंध नहीं बना पा रहे हैं, ये सब क्या है? मेंटल टॉक्सिक्स है। पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुराने विचार, वो सारी चीजें जो आपको जीवन में आगे बढ़ देने से रोक लेती हैं, ये सारे की सारी मेंटल टॉक्सिक्स हैं। फिजिकल टॉक्सिक्स में देखते हैं क्या क्या होती है। फिजिकल टॉक्सिक्स में हमारी सबसे पहले हमारी बीमारियां, किसी को डायबिटीज है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट में इश्यूज हैं, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो जाता है, किसी को किडनी में इश्यूज हैं, किसी को आमतौर पे बहुत सारे लोगों को फैटी लिवर का इशू होता है, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, पेन होता है, घुटनों में ज्वाइंट पेन्स होते हैं, ऐसे तमाम पेन है। ये सब क्या है? फिजिकल टॉक्सिक्स की वजह से होता है। आपको आलस्य आ रहा है, नींद आ रही है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, वीकनेस लग रही है, आपको कमजोरी लग रही है, मेहनत वाला काम करने से आप पीछे हटते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या करने का है ही नहीं, आपको करना ही नहीं है, ठीक है। आपको मोटापा घेर रहा है, आपका शरीर बेवजह, क्योंकि आप बैठ के पूरे दिन काम कर रहे हैं तो आपका जो शरीर है वो बढ़ता जा रहा है, वजन आपका बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स है। किसी भी तरह की लत में पड़े हुए हैं आप, कोई चीज डेली आप कंज्यूम कर रहे हैं, हो सकता है आप चाय कंज्यूम करते हो सकता है आप कॉफी कंज्यूम करते हो सकता है कि आप कुछ और डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हो। एडिक्शन का मतलब बहुत सिंपल है, वो चीज जिसको लिए बिना आप रह ना सके, या आप जब उसको नहीं लेते हैं तो आपको घबराहट महसूस होती है, आपको उलझन होती है, आपको अनईजीनेस महसूस होता है। इसका मतलब क्या है? एडिक्शन में है आप जिस चीज को रेगुलर कंज्यूम कर रहे हो और उसको ना लेने से आपको अनईजीनेस महसूस हो रहा है, डिस्टर्बेंस आपको हो रहा है,
वो क्या है, एक तरह का एडिक्शन है। चाहे वो चाय ही क्यों ना हो, अगर आप चाहे वो चावल क्यों ना हो, कई बार लोग रेगुलर चावल खाते हैं, मुझे था एक्चुअली, इसलिए बता रहा हूँ। रेगुलर अगर आप चावल खा रहे हैं, वो भी एक प्रकार का एडिक्शन है। रोज आप एक ही तरह की दाल प्रिफर कर रहे हैं कि नहीं, मुझे यही दाल पसंद है, यही मैं खाऊंगा, रोज रोज खाऊंगा, सुबह शाम खाऊंगा, इसका मतलब क्या है, आप एडिक्शन में। एडिक्शन नहीं, किसी भी चीज का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। फास्ट फूड्स खा रहे हैं आप, ठीक है, वो फिजिकल टॉक्सिक्स को बढ़ा रहा है। गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, इंडाइजेशन हो रहा है, पेन हो रहा है, ये सब क्या है, फिजिकल टॉक्सिक्स हैं, फिजिकल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेंटल टॉक्सिक्स मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं, फिजिकल टॉक्सिक्स फिजिकल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। अगर आप अपनी मानसिक शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं, तो अपने मेंटल टॉक्सिक्स को और फिजिकल टॉक्सिक्स को निकालना बेहद जरूरी है। और ये सुनने में बड़ा सरल लग रहा है कि मतलब अरे ठीक है, निकल जाएंगी बड़े आराम से, लेकिन ये हमारी आदत में है। ये जो टॉक्सिक्स है ना, ये जो जहर हमने घोल रखा अपने जीवन में, ये हमारी आदत बन गई, हमें लगता ही नहीं कि बुरा है। अभी रिसेंटली एक केस आया मेरे पास। उस केस में एक बच्चा अपने माँ को मार देता है, अपने पिताजी को मार रहा है, किसी वजह से, क्योंकि उसको फोन का एडिक्शन है, लैपटॉप का एडिक्शन है, गेम का एडिक्शन है, गेम भी अलग अलग तरह के खेलते हैं। तो ये जो एडिक्शन है, अच्छा उस बच्चे को क्या लग रहा है कि जैसे आपको मैं बोलूं कि भाई आप जो चल रहे हो, आपका जो चलने का जो तरीका है ये गलत है, तो आप कहोगे यार क्या ही सर फालतू में पागल बना रहे हैं, गलत मैं कैसे चल सकता हूं, सही तो चल रहा हूं। क्योंकि वो चीज आपने बचपन से सीखी है, बचपन से ही आप चल रहे हैं। ऐसे ही जो बच्चे हैं, ये जो जनरेशन चल रहा है, इसमें जो बच्चे हैं वो बहुत छोटे से ही उनको फोन दिया जाता है, वो फोन को यूज करते हैं, और उनको फोन यूज करना एक आम लगता है कि भाई फोन तो जरूरी चीज है, इसको मैं क्यों ना यूज करूं। उनको बता ही नहीं सकते, उनको रियलाइज ही नहीं करा सकते कि ये गलत है। उनका रियलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये वही बात हो गई कि हम पुराने जमाने के लोगों को, हम वो हमारी नई चीजों के खिलाफ रहते हैं, उनको हम नहीं रियलाइज करा सकते, या वो हमें रियलाइज नहीं करा सकते कि भाई ये जो सुख सुविधाएं आप ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, ये गलत है। वो हमें नहीं रियलाइज कर सकते। तो ये हमारे रूट में चला गया है, ये जो टॉक्सिक्स हैं ये हमारे रूट में है, जड़ में पहुंच गए हैं। इनको निकालना बहुत एक तरह की साधना है, और उस साधना के माध्यम से ही आप उसको निकाल सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आज सोच लिया कि हाँ भाई ये निकल गया, अब आज से नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बड़ी ये हो सकता है, मान लो आप आज शराब पीते हो और आपने शराब छोड़ दी, आपने 6 महीने शराब नहीं पी, और आप बड़ा प्राउड फील कर रहे, अरे यार मैंने तो शराब नहीं पी। क्या पता आप 7वें महीने पीने लग जाओ। ये सतत अभ्यास है, निरंतर जो आपका चलने वाला अभ्यास है, ये एक दिन का काम या 1 साल का काम नहीं है, ये निरंतरता इसमें होनी चाहिए। आप लोग समझते होंगे कि जो साधु हैं, जो संत हैं, जो संत समाज है, ये इनका ही बहुत बढ़िया है। ये तो सब कुछ इन्होंने छोड़ दिया और ईश्वर की भक्ति में लग गए, यही सबसे मार्ग सबसे ठीक है, और इसी में जाते हैं, और यही साधना, इस तरह की साधना करते हैं, घर वर छोड़ के चले जाते हैं। कहीं ना कहीं कई बार लोगों के मन में जो आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, उनके मन में ये बात जरूर आती है कि मैं सन्यासी बन जाऊं, छोड़ दूं सब कुछ, त्याग दूं, और उस त्याग से उनको लगता है कि वो संत बन जाएं। देखिए, मेरे पास इस तरह के प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि वो कहते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूं, मैं ये संत बनना चाहता हूं, संन्यास लेना चाहता हूं। देखिए, संन्यास लेने का एक समय है। अगर उस समय में आप संन्यास लेते हैं, संन्यास काल का जो समय होता है, वो जब आप रिटायर हो जाते हैं, वो समय होता है संन्यास काल का। उस समय अगर आप संन्यास लेते हैं तो मेंटली आप उसके लिए प्रिपेयर होते हैं। लेकिन
बहुत यंग एज में आपने सन्यास की बात अगर करनी शुरू कर दी तो आप बस बाहर वाले मन से तो सोच रहे कि सन्यास लिया हमने, ले रहे हैं हम सन्यास, लेकिन अंदर वाले मन से आप कभी सन्यास नहीं ले सकते। और आपको लगता है कि उनकी जिंदगी बड़ी सरल है, बहुत सहज है। वास्तव में संत तो है ही नहीं। मैं क्योंकि बहुत ज्यादा रहा हूं संतों के बीच में, ऐसे समाज में रहा हूं, ऐसे लोगों के बीच में रहा हूं जो अपने आप को संत कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, उनके बीच में कई दिन गुजारे हैं, कई रातें गुजारी हैं। मुझे उनके अंदर संत का भाव तो लगा ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैक्सिमम लोगों की मैं बात करूं, संत का भाव ही नहीं था। वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, क्योंकि गेरुआ गेरुआ वस्त्र है, भोजन कहीं से मिल जाना है, और अपना उनका फोन है, इतनी भिक्षा मिल जाएगी कि फोन उनका रिचार्ज हो जाएगा और वो फोन मस्त अपना जीवन काट रहे हैं। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई कुछ है ही नहीं। और आपको मैं बता दूं कि जो गृहस्थ जीवन का आप जो निर्वहन करते हैं, गृहस्थ जीवन का जो पालन करते हैं ना, ये सन्यास से कहीं बढ़कर है। अभी मैं आपसे पूछूं कि आपके पास 100 रुपए हैं और किसी और के पास 1 लाख रुपए हैं, और आप दोनों ने 10-10 रुपए कंट्रीब्यूट किए, 10-10 रुपए मुझे दे दिए, तो किसका देना बड़ा माना जाएगा? जिसके पास कम पैसे हैं, क्योंकि 1 लाख रुपए वाला 10 रुपए आसानी से दे देगा, लेकिन 100 रुपए वाला 10 रुपए दे रहा है, मतलब बड़ी बात है। ठीक इसी प्रकार से एक गृहस्थ जीवन में रहते हुए जब आप, क्योंकि वो बाधाएं वहां बहुत हैं, गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए अगर आप संत की भांति रहते हैं, अगर आप सन्यास की भांति रहते हैं, तो चीजें आपको जल्दी मिलती हैं, तो आपका आध्यात्मिक विकास बहुत जल्दी होता है। और आप सन्यास के रूप में जब आप चीजों को करते हैं, सन्यासी के रूप में चीजों को करते हैं, तो आध्यात्मिक विकास स्लो हो जाता है, क्योंकि आपके ऊपर कुछ कोई बाधाएं नहीं है, कर्म आपके कट ही नहीं रहे हैं। तो मैं जिस साधना की बात कर रहा हूं उस साधना पे आते हैं। मैं एक साधना आपको करवाना चाह रहा था, लंबे समय से ये इसका प्लान हो रहा था। मैं पिछले 1 साल में तो नहीं कर पाया हूं, उसके पहले किया है कई बार, लेकिन 1 साल के बाद भी, काफी समय के बाद ये हुआ है। भाई इसमें कुछ लिखे नहीं आप लोग। तो इसमें क्या है, इस साधना में क्या है, ये 6 दिन का रहेगा। इसमें फिजिकल और मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन कराया जाएगा, यानी आपके मन में जो तमाम विचार हैं, जो आपकी विचारधाराएं हैं, मन में जो तमाम ऐसी भावनाएं हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, ऐसे ऐसे डर हैं जो आपको लगते हैं कि भाई मैं ये चीज नहीं कर सकता, उन सभी टॉक्सिक्स को निकालने के कई प्रयास किए जाएंगे, उनको निकाला जाएगा। और साथ के साथ आपका फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन होगा यौगिक डाइट से। अगर आपने मेरा पिछला सेशन किया हो तो आपको पता होगा, और नहीं किया है तो मैं आपको लिंक भेजूंगा, उसको जरूर करना। मैंने आपको बताया था कि आपका खान पान बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी ऊर्जा की स्वतंत्रता के लिए। आपको अपनी ऊर्जा को स्वतंत्र क्यों करना है? क्योंकि वही ऊर्जा आपके शरीर को चलाती है, वही ऊर्जा आपके भोजन को बचाती है, वही ऊर्जा आपकी बीमारियों को ठीक करती है, और वही ऊर्जा आपकी मानसिक शक्तियों को प्रबल करती है। वही ऊर्जा, एक ही ऊर्जा है, आपके भोजन को भी बचाएगी, आपके शरीर को भी चलाएगी, आपकी बीमारियों को भी ठीक करेगी, और आपकी मानसिक शक्तियों को भी जागृत करेगी। लेकिन मानसिक शक्तियों को जागृत करने का जो कार्य है वो सबसे अंतिम में करेगा, जब वो स्वतंत्र होगा तब। मैं आपको बता दूं कि आप अपने ऊर्जा का बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल कर पाते हैं। 5%, 10%, 15%, 20%, 30% मैक्सिमम। इससे ज्यादा कभी यूटिलाइजेशन हो ही नहीं पाता आपकी ऊर्जा का, आपकी प्राण शक्ति का, आपकी जीवन शक्ति का। आप इसको क्या करके रखते हो? बस संजोए रखते हो, इकट्ठा करके रखते हो, कोई कार्य ले ही नहीं पाते। उसको कैसे कार्य में लाना है, उससे कैसे अपनी मानसिक शक्तियों को जागृत करना है, वो यहां पे आपको सीखने को मिलेगा। और भोजन, मैंने कहा कि यौगिक डाइट आपको मिलेगा, वहां पे आपको फ्रूट्स, जूसेस, सैलेड्स इस वजह से दिए जाते हैं ताकि भोजन को डाइजेस्ट करने में आपकी ऊर्जा का व्यय ना हो, खर्च ना हो, एनर्जी आपकी भोजन को पचाने में वेस्ट ना हो, एनर्जी आपकी
बीमारियों को ठीक करने में लगे और बीमारियां ठीक होने के पश्चात आपकी मानसिक शक्तियों का विकास करने में लगे। तो ये जो इंटेंसिव रेजिडेंशियल स्पिरिचुअल रिट्रीट मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, ये बेसिकली आपके मेंटल एंड फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन के साथ में आपके आध्यात्मिक उन्नति में बहुत बड़ा सहायक बनेगा। और ये एक प्रकार की साधना है। साधना का मतलब होता है साध लेना, किसी भी प्रोसेस को इतनी बार बार करते हुए उसको एक तरह से साध लेना, मतलब उसको प्रैक्टिस इतना करते हुए उसको आदत में लेकर आ जाना, उसको साधना कहते हैं। तो कई प्रकार के त्राटक हैं, कई प्रकार के प्राणायाम हैं, योगा अभ्यास होगा वहां पे। सुबह आपका ऐसे चलेगा, सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगा और शाम तक चलेगा, रात तक चलेगा। 4 बजे उठ करके त्राटक करना है, योगा प्राणायाम करेंगे, फिर उसके बाद एक हीलिंग का प्रोसेस होगा। सुबह सुबह भोजन में आपको फ्रूट्स, सुबह का जो भोजन होगा, सुबह का जो नाश्ता होगा, ब्रेकफास्ट होगा, उसमें फ्रूट्स वगैरह मिलेंगे, जूसेस मिलेंगे, एक डिटॉक्सिफिकेशन जूस होगा प्रॉपर, वो मिलेगा सफिशिएंट अमाउंट में। फिर जो पहला सेशन होगा वो सुबह 9:30 बजे से लेकर के 1-1:30 बजे तक चलेगा। फिर आपको भोजन दिया जाएगा, सैलेड्स, आमतौर पे सैलेड्स ही होते हैं, अलग अलग प्रकार के सैलेड्स होते हैं, मॉडिफाइड सैलेड्स होते हैं। और फिर ब्रेक होगा लगभग 1-1.5 घंटे का लंच के लिए। उसके बाद वापस से 3 बजे से सेशन शुरू होगा जो 7 बजे 7:30 बजे तक चलेगा। फिर आपका डिनर होगा और फिर 1 घंटे का एक सेशन होगा जिसमें हम लोग जो भी दिन में पूरी सारी चीजें की हैं उसमें बातचीत करेंगे कि क्या चीजें रही, कहाँ डिफिकल्टी आई, कहाँ पे क्या रहा, उन सब चीजों को करेंगे। 9 बजे आपको लगभग सो जाना है, वापस सुबह 4 बजे उठना है। तो इस तरह का दिनचर्या वहां पे आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन समझ गए, मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन रोज रोज प्रोसेस कराया जाएगा आपको। अब ये दोनों ही चीजें करते हुए आपकी जो ऊर्जा है वो प्रबल हो रही है। आपकी जो ऊर्जा है वो प्रबल होगी तो क्या करेगी, आपकी बीमारियों को ठीक करेगी। मैं आपको बता दूं कि आप अगर डायबिटिक हैं, थायराइड के पेशेंट हैं, बीपी, शुगर, मतलब कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की है, तो वहां आने के बाद आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है। नींद संबंधी प्रॉब्लम है, वहां आने के बाद आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना रिपोर्ट लेकर आओ, ब्लड टेस्ट करवा के आओ, यहां से जाओ वापस और फिर अपना रिपोर्ट कराओ बिना मेडिसिन के। रिपोर्ट विल बी नॉर्मल। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ उस ड्यूरेशन के लिए नॉर्मल रहा, ये सेशन वो सिर्फ इस रिट्रीट में ही नॉर्मल रहेगा, इसके बाद भी वो नॉर्मल रहना कंटिन्यू रहेगा। बस आपको अपनी भोजन में और जो एक्टिविटीज आपको कुछ डेली बेसिस पे बताई जाएंगी उसको करते रहना होगा। आपकी दवाइयां वापस आपको लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसे बोलते हैं फिजिकल एंड मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन। अब रही बात यहां पे सीखेंगे क्या, तो यहां पे कई प्रकार के जो ध्यान है, जैसे समाधि मेडिटेशन। आपको लगता होगा कि समाधि बहुत विशेष प्रकार का ध्यान तो है, नो डाउट, लेकिन आपको ये लगता होगा कि यार समाधि लगाना तो ये सब सन्यासियों का काम है, वो समाधि लगा सकते हैं, हम थोड़ी लगा सकते हैं। देखिए, संत जो है जरूरी नहीं कि उसकी वेशभूषा संतों जैसी हो। जो सन्यासी जो गेरुआ वस्त्र धारण करे वही सन्यासी है। ऐसे तो रावण भी आया था, सीता को हर लेकर चला गया था। आजकल ऐसा बहुत है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। सन्यासी वेशभूषा में या इस तरह की वेशभूषा में रहने वाले लोग ज्यादा पाखंड मचा रहे हैं। तो आपको देखना है कि कौन वास्तविक संत है, इसको पहचानना आना चाहिए। और पहचान तभी पाएंगे जब आप ईश्वर को, उनका जो भी करते हैं ईश्वर में अपना मन लगाएंगे, उनमें ध्यान लगाएंगे। भाई मैं तो प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त हूं, तो मैं उनकी तरफ ही बोलूंगा कि उनमें ध्यान लगाओगे, तो या किसी भी जो इनको भी आप मानते हैं, तो आपको संतों की पहचान होगी कि संत क्या है। तो संत जरूरी नहीं कि गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले ही संत हों। आप अगर आप में उस तरह की आपका चरित्र वैसा है संतों की तरह, तो आप ही संत हैं। हर कोई संत है अगर वो उनकी प्रवृत्ति को धारण करे, संतों की प्रवृत्ति को आत्मसात करे। तो ये जो समाधि ध्यान है, समाधि का मतलब है शून्य होना। आप हैं ही नहीं, इस भाव में जाना, ये है समाधि। तो समाधि का अनुभव, समाधि कैसे लगेगी,
क्योंकि देखो, समाधि लगती है जब आपकी ऊर्जा स्वतंत्र होगी। तो समाधि वाला ध्यान मेंटल एंड फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन के साथ में ही हो पाएगा। ठीक है, तो वहां आपको समाधि का मेडिटेशन कैसे होता है वो आपको बताया जाएगा और आप करेंगे। कुंडलिनी मेडिटेशन क्या है? कुंडलिनी के नाम पे तो खैर मैं देखता हूँ पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ, जब से कोरोना आया उसके बाद तो बहुत बूम कर गया है कि हर कोई कुंडलिनी की बात करता है, कुंडलिनी कुंडलिनी। मैंने कुंडलिनी की बात, हालांकि मेरा जो मोटिवेशन था वो कुंडलिनी का ही था। मैं जब बचपन में शक्तिमान देखता था तो शक्तिमान अपनी कुंडलिनी जागृत करता था और कुंडलिनी जागृत करके वो तमाम शक्तियां प्राप्त हो जाती थी उसको, वो उड़ जाता था और टेलीपैथी करता था, माइंड रीडिंग करता था, टेलीकिनेसिस करता था, ऐसी चीजें करता था वो। तो मेरा जो कुंडलिनी ही वो एक चीज थी जिसने मुझे अट्रैक्ट किया था इस फील्ड में। मेरा मन इधर उसी वजह से आया था, कुंडलिनी की वजह से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक स्वच्छ जो पात्र होता है, साफ बर्तन जो होता है, उसमें ही जल जब आप रखोगे तो स्वच्छ रहेगा। अगर बर्तन गंदा है तो उसमें कितना भी पवित्र जल आप डाल दो, वो जल अपवित्र हो जाएगा। तो कुंडलिनी किस तरह के शरीर में, किस तरह के डिटॉक्सिफाइड बॉडी के साथ में आपको प्रोसीड करना है ये आपको समझ में आएगा। करना है कि नहीं करना है ये आपको समझ में आएगा। कुंडलिनी से क्या क्या एबिलिटीज आपके अंदर आ जाती हैं, या कुंडलिनी करते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं और कहां आप अटकेंगे, वो आपको क्लियर होगा। और करना भी है कि नहीं करना ये भी सबसे बड़ी बात है। और करना है तो किस प्रकार से आपको करना है वो ध्यान। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपकी कुंडलिनी जागृत करवा दूंगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन कुंडलिनी जागृत करने का जो एक फेज है उसमें मैं आपको एंटर करवाऊंगा और मेरा गाइडेंस आपके साथ हमेशा रहेगा आगे तक, आप अगर उस चीज को प्रोसीड करते हैं तो। एस्ट्रल प्रोजेक्शन, अगर मैं बात करूं डर की, तो सबसे बड़ा जो डर होता है वो होता है मृत्यु का। जो मृत्यु का डर है वो सबसे बड़ा होता है कि अरे मैं तो, जबकि श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो आत्मा है वो अमर है। और आप कौन है? आप एक आत्मा है, आप ये शरीर है ही नहीं। ये शरीर तो आपने धारण किया हुआ है। ये शरीर तो रथ के समान है जिस पे आप सवारी कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो अभी शब्दों में पता है ना, यही क्या बात अगर आपको अनुभव हो जाए तब। इतना जन क्यों आए हो भाई? इतना भाई जन आप क्यों लोग, आए हो? हाँ, अंजू जी, इतना जन, एक अंजू जी, दो, हाँ, सॉरी। एक मैं म्यूट ही कर देता हूँ सभी को। भाई आप लोग इसका ध्यान रखें कि पूरा लिंक टूट जाता है ना जी। तो ये जो शरीर है वो आपने सिर्फ धारण करके रखा है एक निश्चित समय सीमा के लिए। उसके बाद आपको, ठीक है, आत्मा कभी मरती नहीं है आपको पता है, लेकिन अभी पता आपको शब्दों में है। यही बात अगर आप अनुभव कर पाए तो आप देख पाए अपने शरीर से बाहर, निकल करके अपने शरीर को शिथिल पड़ा हुआ, तो आपको अनुभव होगा अरे यार मैं ये हूं और मेरा शरीर तो वो पड़ा हुआ है। जबकि पता है कि हम ये शरीर है ही नहीं, लेकिन अनुभूति हमें शरीर की ही रहती है। इसी वजह से डर, जो सबसे बड़ा डर होता है मृत्यु का, वो हमें खाए जाता है और हम अपने जीवन में वो नहीं कर पाते। भाई आप लोग क्या ही करते हो यार, इसमें क्या क्या बना दिया आपने। जी, तो एस्ट्रल ट्रैवल एक चीज होती है, एक होता है एस्ट्रल प्रोजेक्शन। दो चीजें होती हैं, एक होता है एस्ट्रल ट्रैवल, एक होता है एस्ट्रल प्रोजेक्शन। तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन का मतलब है अपने शरीर से अपनी प्राण शक्ति को, अपनी जीवन शक्ति को बाहर निकालना। आप अपनी ऊर्जा को अपने शरीर से बाहर निकाल पा रहे हो। बाहर निकालने का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से बाहर निकल गया। पूरी तरह से बाहर निकल गया तो आप डेड हो जाओगे, खत्म, कहानी खत्म। एक लिंक होता है, एक कनेक्शन होता है जो हमेशा आपके क्राउन से, आपकी ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ होता है।
वो कनेक्शन कभी नहीं टूटता, वो डोरी, वो धागा कभी नहीं टूटता। ठीक है, वो धागा टूट गया तो आप हो ही नहीं, फिर आप मृत हो। तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन में आप अपने प्राण शक्ति को बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल करके स्वयं को देखने का अनुभव प्राप्त करते हैं। दूसरा होता है एस्ट्रल ट्रैवल। जो लोग दावा करते हैं कि मैं एस्ट्रल ट्रैवल करवाते, मतलब कई बार लोग करते हैं कि मैं एस्ट्रल ट्रैवल करवाता हूँ। वास्तव में एस्ट्रल ट्रैवल आप आमतौर पे एक आम आदमी एस्ट्रल ट्रैवल कर ही नहीं सकता। एस्ट्रल ट्रैवल का मतलब है आप सूक्ष्म शरीर आपका आपके शरीर से बाहर निकला और जहां मर्जी हो वहां टहल के आ गया, घूम घाम के आ गया। अगर ऐसा आपने कर भी लिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने ऐसा कुछ किया, है ना। हो सकता है कई बार आप बहुत डीप स्लीप में एस्ट्रल ट्रैवल कर पाते हो, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे संत समाज में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी आत्मशक्ति को बहुत बढ़ा लिया है और वो एस्ट्रल ट्रैवल कर पाए हैं। लेकिन आमतौर पे एस्ट्रल ट्रैवल, जिस तरह से एस्ट्रल ट्रैवल की बात मार्केट में हो रही ना कि हम एस्ट्रल ट्रैवल करवाते हैं, वो होती नहीं। वो क्या करते हैं, वो एक प्रोसेस करवाते हैं जिसमें आप जाते हो, किसी को देख के आते हो, उनका बॉडी पे जो कपड़ा पहन रखा है उस कपड़े का कलर बता देते हो। दूर कहीं कोई बैठा हुआ है, उसके बॉडी पे जो कपड़ा है उसका कलर आपने बता दिया और वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है, ये बता दिया। ये हो गया एस्ट्रल ट्रैवल। बट ये एस्ट्रल ट्रैवल नहीं है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस माइंड रीडिंग या डिस्टेंस माइंड मैपिंग बोल सकते हैं। माइंड मैपिंग का मतलब है कि आपने अपनी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको माइंड रीडिंग का सेशन मैंने कराया है, मैंने माइंड रीडिंग सिखाया है, तो वो लोग समझ रहे होंगे क्या कह रहा हूं मैं। तो माइंड रीडिंग क्या है, आपने क्या किया, कनेक्ट किया, आपने अपने ब्रेन को रेजोनेट किया उस पर्टिकुलर व्यक्ति के ब्रेन के साथ में, और आपको भी वो अनुभूतियां होने लग गई जो उस व्यक्ति को हो रही हैं। आपको भी, आपके दिमाग में भी वही चलने लग गया जो उसके दिमाग में चल रहा है। ये डिस्टेंस माइंड रीडिंग है, वो ये एस्ट्रल ट्रैवल नहीं है। तो एस्ट्रल ट्रैवल मैं करवाता ही नहीं हूं, मैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन करवाऊंगा। तो ये कंफ्यूजन ना रहे कि आपको एस्ट्रल ट्रैवल करवा देंगे, नहीं, एस्ट्रल प्रोजेक्शन। हाँ, हो सकता है एस्ट्रल ट्रैवल आप ऑटोमेटिकली अपने आप से कर पाए इस प्रोसेस के दौरान, अगर आपकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है, अगर आपकी आत्मशक्ति बहुत प्रबल है और आपके मन में कहीं कुछ है कि मुझे यहाँ जा करके देखना है, आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैं जो करवाऊंगा वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन की बात करवाऊंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके थर्ड आई एक्टिवेशन या चक्रा एक्टिवेशन की बात कर लें। आपके जितने भी चक्रास हैं उनको एक्टिवेट करने की अलग अलग प्रकार की मुद्राएं और अलग अलग प्रकार के ध्यान जो होंगे वो आपको सिखाए जाएंगे, कराए जाएंगे। चक्रा बैलेंसिंग कैसे होती है, उसकी हीलिंग कैसे करना है, खुद की और दूसरों की। कई बार होता है कि आप एक ट्रेनर हैं या आप एक हीलर हैं या आप एक कंसल्टेंट हैं, तो आपके पास में लोग आते हैं कि भाई मुझे मेरा चक्रा बैलेंस करवाना है, मुझे अपनी ही चक्रा की हीलिंग करवानी है। तो आप किस तरह से उनके चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं, चक्रा की हीलिंग कर सकते हैं, ये आपको सिखाया जाएगा। कॉस्मिक मेडिटेशन आपको यहाँ पे सिखाया जाता है, जो एक विशेष प्रकार की हीलिंग टेक्निक है या मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, जिसमें आपको बहुत जबरदस्त वाले अनुभव होते हैं। स्वयं को ब्रह्मांड से जुड़ने का जो अनुभव है वो आपको यहाँ पे मिलता है। जो 2 दिन के सेशन जिन्होंने किए हैं उन्होंने कॉस्मिक फ्यूजन मेडिटेशन करके देखा है और वो उसकी महत्वता समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, राइट। इसके अलावा इसमें आपको कई प्रकार के जो डाउजिंग टूल्स होते हैं जिससे आप किसी के चक्रास के ब्लॉकेजेस को चेक कर सकते हैं, वो आपको इस्तेमाल करने को मिलता है। डाउजिंग टूल्स कैसे इस्तेमाल करें, कैसे हम किसी के जो ब्लॉकेजेस हैं उसको कैसे रेक्टिफाई करें, क्रिस्टल्स का यूज कैसे करें ऑरा को क्लीन करने में, या किसी भी पर्टिकुलर चक्रा को क्लीन करने में कैसे हम क्रिस्टल्स का अलग अलग क्रिस्टल्स का कैसे इस्तेमाल करें। साउंड हीलिंग क्या होती है और साउंड हीलिंग किस तरह से परफॉर्म की जाती है, किस किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे साउंड हीलिंग होती है। आपके जो वेरियस जो चक्रास हैं वो किस तरह से आपके अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करते हुए उनको आप एक्टिवेट करते हैं, ये आपको वहां पे बताया जाएगा, कराया जाएगा। फेस रीडिंग क्या है, यानी कि आपके चेहरे की विभिन्न आकृतियां
आपकी आंखें कैसी हैं, आपकी भौहें कैसी हैं, आपका फोरहेड कैसा है, आपके हेयर लाइंस कैसी, हेयर स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी ईयर लोब्स कैसे हैं, कान कैसा है, कान का जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, चिन कैसा है, चीक कैसा है, ठीक है, लिप्स कैसे हैं, नोज कैसा है, नोस्ट्रिल्स कैसे दिख रहे हैं, ये तमाम फेशियल फीचर्स आपके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। बोलते नहीं कि चेहरा जो है वो एक तरह का आईना है, हमारे मन का आईना होता है। अगर आमतौर पे देखा जाए तो हर व्यक्ति दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है। आमतौर पे एक व्यक्ति जो होता है वो दिखाता नहीं है, लेकिन चेहरा आपका सब कुछ बताता है। आपका जो फेस है वो सबको बता देगा कि भाई मैं क्या हूं, और इसका अनुभव आपने कई बार किया भी होगा। मैं आप लोगों को ही पूछता हूं, आपको नहीं लगता कभी कभी आप किसी को देख के समझ जाते हो यार ये तो बहुत तेज चालाक इंसान है। मतलब आपने कोई फेशियल फीचर नहीं देखा, लेकिन आपने चेहरा देखा और आपको लगता है यार बहुत तेज है इंसान, बहुत चालाक है, ये इंसान बहुत चालाक है। या किसी को देखते हो यार ये इंसान बहुत भोला है। ऐसे आपको अनुभव होते हैं, ये आपका ऑटोमेटिकली आपको ये फील हो जाता है कि ये बहुत भोला है, ये बहुत तेज चालाक है। लेकिन ये तो एक आदत की बात हो गई कि लंबे समय से आपने ऑब्जर्व करते हुए ये चीजें आपके जो सबकॉन्शियस ने ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर ले। लेकिन जो माइन्यूट फेशियल स्ट्रक्चर्स हैं, जो फीचर्स हैं, उससे आपको किसी के फेस से क्या पता चलता है वो आपको समझ में आएगा। ये आपको मदद करता है दूसरों के बारे में जानने के लिए कि भाई सामने वाला है क्या, एक्चुअल में क्या है। दिखा रहा है वो छोड़ दो, एक्चुअल में वो है क्या, राइट, वो चीज हो गई। फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक राइटिंग है। ऑटोमेटिक राइटिंग में आप कुछ एनर्जीज के साथ में कनेक्ट करके अपने इंट्यूशन को डिकोड करते हैं। इंट्यूशन को डिकोड करने का मतलब समझ रहे हैं आप? इंट्यूशन को डिकोड करने के बहुत सारी विधाएं हैं। जैसे आपने सुना होगा आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपने सुना होगा टैरो रीडिंग, राइट, आपने सुना होगा कुछ कार्ड्स रीडिंग करते हैं, टैरो रीडिंग की तरह ही वो होता है, राइट। आपने सुना होगा कि कुछ बुक्स की मदद से ही भी वो करते हैं। आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में सुना होगा। ये सब क्या है? ये सब आपके इंट्यूशन को डिकोड करने का तरीका है। इंट्यूशन कौन? इंट्यूशन यानी अंतर्मन। अंतर्मन मतलब वो सर्वस्व, जिसको सब कुछ पता है, सब कुछ आता है, सब कुछ जानता है। आपका सबसे बड़ा गुरु, आप ईश्वर का अंश है, वो उसको सब कुछ पता है, उसके साथ कनेक्ट होते हैं, लेकिन उसको डिकोड करने के तरीके हैं ये। तो ऑटोमेटिक राइटिंग भी उनमें से एक तरीका है जिससे आप डिकोड कर पाते हैं कि इंट्यूशन कह क्या रहा है, इंट्यूशन क्या गाइडेंस आपको देना चाहता है। तो ऑटोमेटिक राइटिंग आप यहां सीखेंगे। स्लीप थेरेपी हो गया, एडिक्शन को एडिक्शन रिमूवल में जनरली स्लीप थेरेपी आपको मदद करती है। वाटर थेरेपी हो गया, बहुत सारे लोग जानते होंगे वाटर थेरेपी को, लेकिन एक तरीके से, एक ढंग से वहां पे आपको सीखने को मिलेगा। कलर थेरेपी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कलर थेरेपी होती क्या है, इसको कैसे करते हैं, ये चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी सीखने को। इसके अलावा कुछ साइकिक पावर्स की अगर बात करें तो टेलीकिनेसिस हो गया। टेलीकिनेसिस समझते हैं आप? टेलीकिनेसिस में आप किसी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में कनेक्शन बनाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो सिंपल सा, मान लो ये पेन है, अब इसके साथ क्या किया, इसके साथ आपने कनेक्शन बनाया। तो जब आप कनेक्शन बनाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, आपको फील होगा कि आप और ये अलग नहीं है, ये भी आपके शरीर का ही एक हिस्सा है, आप महसूस कर पाएंगे। ये पेन भी आपके ही शरीर का हिस्सा बन जाएगा जब आप इसके साथ कनेक्ट होंगे। है ये नॉन लिविंग थिंग, इसी कनेक्शन को टेलीकिनेसिस बोलते हैं। अब बात रही, अगर ये तो भाई पेन है, थोड़ा सा वजन तो होता है, प्रयास लेकिन कर सकते हैं इस पे भी। लेकिन जो हल्के पेपर कप्स होते हैं या पेपर के साई व्हील्स होते हैं, एल्यूमिनियम के फॉइल के साई व्हील्स होते हैं, हल्के जो होते हैं, उनके साथ आप कनेक्शन बनाते हुए उनको मूव भी कर सकते हैं, हिला भी सकते हैं बिना टच किए। इसी प्रक्रिया को टेलीकिनेसिस कहते हैं। तो टेलीकिनेसिस आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा हल्के ऑब्जेक्ट्स पे। ये नहीं कह रहा हूं कि आप पत्थर उड़ा दोगे,
आपको समझ में आएगा कि प्रोसेस क्या है टेलीकिनेसिस का, किस तरह से हम करते हैं, और प्रैक्टिकली आप उसको करके देख पाओगे। आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ भाई ये होता भी है। अभी तो डाउट भी होगा मन में, अरे यार होता भी है, ये होता है। लेकिन वो नहीं है कि आप पत्थर उड़ा दो या किसी इंसान को पकड़ो उड़ा दो, ऐसा नहीं है। ऐसा होता होगा, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया है तो मुझे नहीं आता। लेकिन इतना आपको, अच्छा आप इससे सोच रहे हो कि इससे लाभ क्या होगा भाई, टेलीकिनेसिस करके क्या मिलने वाला आपको? अगर हल्की हल्की चीजों को आप हिला पा रहे हैं तो इससे लाभ क्या मिलने वाला है? लाभ आपको यही मिलने वाला है कि भाई आपकी ऊर्जा कितनी स्वतंत्र है, इसका एक पैमाना हो गया। आप समझ पाएंगे कि यार इतनी शक्ति जो आपके अंदर है, इतनी ऊर्जा जो आपके अंदर है, वो किस तरह से, कितनी पावरफुल है आपकी एनर्जी। और वो अगर टेलीकिनेसिस करें मतलब आपकी ऊर्जा एक अच्छे लेवल पे है, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अगर आप उस लेवल पे नहीं होंगे, सबसे लास्ट में टेलीकिनेसिस ही मैं करवाऊंगा, सेकंड लास्ट डे, उस लेवल पे नहीं होंगे, उस एनर्जी लेवल पे नहीं होंगे, उस चीज को नहीं करेंगे तो नहीं होगा, होगा ही नहीं, टेलीकिनेसिस नहीं हो पाएगा। तो आपकी प्राण की ऊर्जा, जो प्राण शक्ति है, वो कितनी स्वतंत्र है, ये एक पैमाना है उसको मेजर करने का, वो दिखाने का, रिप्रेजेंट करने का। तो टेलीकिनेसिस वास्तव में किसी काम का तो नहीं है, लेकिन आपको ये समझ में आएगा कि आप क्या कर सकते हो। हालांकि आप इसको और मोर एंड मोर प्रैक्टिस करके जो भी आप देख सकते हो कि क्या करना है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपको टेलीकिनेसिस यहाँ पे सिखाया जाएगा। टेलीकिनेसिस में फिर आपको पायरोकिनेसिस भी सिखाया जाएगा, यानी कि जो आग है उसको कंट्रोल करना। जो जब आप त्राटक करेंगे तो उसकी जो लॉ है उसको कैसे कंट्रोल करना है, या जो अगरबत्ती से जो धुआं, यानी एयर की बात कर, एरोकिनेसिस हो गया, यानी जो धुआं है, अब एयर वैसे तो दिखेगा नहीं कि भाई कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जो धुआं है अगरबत्ती की जो जलती है उससे जो धुआं निकलता है, उसकी धुएं को कंट्रोल करना, ठीक है, एक तरह से एयर को कंट्रोल करना हो गया। हाइड्रोकिनेसिस हो गया, पानी को कंट्रोल करना। आपने देखा होगा कई बार, कुछ वीडियोस में भी आपने कई बार देखा होगा, वो पानी, नारियल पानी लेते हैं हाथ में और वो नारियल खड़ा हो जाता है। जहां पे जमीन के अंदर पानी होता है वहां पे वो नारियल खड़ा हो जाता है। वो तो जमीन की पानी की वजह से, वो साइंस, उसके पीछे एक साइंस है जिसकी वजह से नारियल खड़ा हो जाता है, ठीक है। और वो साइंस ग्रेविटेशनल फोर्स का है। नीचे मैं अगर समझाना चाहूँ वो भी, उसका समय नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से वो मैं समझा सकता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी करता है, इस वजह से वो नारियल के अंदर का जो पानी है उसकी वजह से वो खड़ा हो जाता है। लेकिन वो तो हुआ कि भाई जमीन के अंदर पानी है तब वो नारियल खड़ा होगा। यहां आप सीखेंगे कैसे अपने एनर्जी से उस नारियल को वैसे ही खड़ा कर लें, बिना कहीं किसी पानी के सोर्स के, अपनी एनर्जी, क्योंकि आपके शरीर में भी पानी है। आप भी 70% पानी रखते हैं अपने शरीर में, 90% पानी अपने मस्तिष्क में रखते हैं, राइट। तो कैसे आप उसको अट्रैक्ट करेंगे, कैसे आप उसके साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे, वो आपको यहाँ पे जानने को, सीखने को, करने को मिलेगा। माइंड रीडिंग मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, डिस्टेंस माइंड रीडिंग आप कर पाएंगे कि आप बैठे हुए यहाँ पे जाना चाहते हैं, कहीं दूर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, कहाँ है, क्या कर रहा है, इस चीज को आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस माइंड रीडिंग वाली टेक्निक को 2 दिन वाले प्रोग्राम में सीख चुके हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा और बेहतर स्थिति में चीजें हो पाती हैं, क्योंकि आप वहां पे फिजिकल एंड मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन से गुजर रहे होते हैं, तो और अच्छे तरीके से आप चीजों को कर पाते हैं। टेलीपैथी आप यहाँ पे सीखते हैं। टेलीपैथी में दूसरों के मन में विचार पैदा करना, भावनाएं पैदा करना, ठीक है। आपके संबंध बिगड़े हुए हैं तो टेलीपैथी से बड़ा सरल हो जाता है उन संबंधों को ठीक करना, ठीक है। कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको डील करना बड़ा सरल हो जाता है, ठीक है। ऑरा रीडिंग करना सीखेंगे आप। स्वयं के शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है या दूसरों के शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है उसको देखना, है ना। बोलते हैं तेज निकल रहा है, किसी के शरीर में बहुत तेज होता है, तो तेज वास्तव में दिखता भी है। आपका अभ्यास होगा तो ऑटोमेटिकली वो आपको दिखता भी रहेगा। तो हर व्यक्ति के शरीर से, हर जीवित प्राणी के शरीर से प्रकाश निकलता है, उसका अपना एक, उसमें कुछ कलर्स भी होते हैं, तो वो आपको बताएगा कि भाई सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसका आभामंडल कैसा है और उसका व्यक्तित्व कैसा है, क्योंकि अलग अलग कलर के आभामंडल अलग अलग चीजों को प्रदर्शित करते हैं, अलग अलग मानसिकता को दिखाते हैं, राइट। तो ऑरा रीडिंग करना सीखेंगे। बॉडी स्कैन करना सीखेंगे कि भाई शरीर में कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, और है तो कहाँ है।
अगर आप एक हीलर हैं तो हीलिंग कहाँ करनी है, किस तरह से करनी है, वो आपको समझ में आए। यहाँ मैं आपको ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटीज भी जो आज आमतौर पे बच्चे करते हैं, हालांकि अब तो मैंने कई बार देखा है, मैं क्योंकि पहले मैंने मिड ब्रेन एक्टिवेशन का ही काफी प्रोग्राम्स किए हैं, पहले करता था, मतलब इस प्रोफेशन में जब आया था तो उससे पहले जब मैं कोचिंग सेंटर वगैरह चलाता था, मैं फिजिक्स का टीचर रहा हूँ काफी लंबे समय तक, तो उस समय मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो बच्चों का होता है, क्वांटम स्पीड रीडिंग होता है, ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटीज होती हैं, मिड ब्रेन एक्टिवेशन है, मेमोरी टेक्निक्स की ट्रेनिंग है, ये सब चीजें मैं कर चुका हूँ। तो यहाँ मैंने रखा है ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटीज भी, जो कि लोगों को ट्रिक्स लगती हैं, और मैंने देखा भी है बहुत सारे लोग इसको ट्रिक्स की तरह ही लोगों को सिखाते हैं, लेकिन ये वास्तव में भी होता है। और आमतौर पे लोग क्लेम करते हैं कि ये बच्चे ही कर सकते हैं, बड़े नहीं कर सकते, पर ऐसा नहीं है, आप भी कर सकते हैं। हाँ, बच्चों को सिखाने का जो तरीका है वो अलग होता है। जिस प्रक्रिया से बच्चे सीखते हैं इस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया से बड़े नहीं सीखेंगे। बड़ों का सीखने की जो प्रक्रिया होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। तो यहां आपको मैं ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटीज भी सिखाने वाला हूं, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा मैं आपको ये बना दूंगा, एक्सपर्ट बना दूंगा कि आप आंख बंद करके साइकिल चला लोगे, मोटरसाइकिल चला लोगे, मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूं, देखो भाई। लेकिन हाँ, आप आंखें बंद करके कलर्स आइडेंटिफाई करना, इमेजेस आइडेंटिफाई करना, यहां तक आप कर पाओगे, तो वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। फिर आप उसको करते रहो डेवलप। देखो, आपको तो तरीका पता चल जाए, आपको प्रोसेस में आ जाए, आपको प्रैक्टिकल उसकी नॉलेज हो जाए, जब आपको स्वाद मिल जाएगा ना, तो आप उसको खाओगे जरूर। फिर आपको कहाँ क्या करना, भाई सारी चीजें तो आप इस रिट्रीट की तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते अपने डे टू डे लाइफ में, लेकिन आपको चुनना पड़ेगा कि भाई कौन सी चीज है जो आपको इनमें से, इस पे आपको काम करना है और इसी को आपको आगे बढ़ाना है, वो आप यहाँ पे समझेंगे। योगा कई प्रकार के, कुछ बहुत सारे ऐसे योगा हैं, प्राणायाम हैं जो आपको वहां पे सिखाए जाएंगे, जिससे आपके मतलब एक तरह का कंप्लीट एक्सरसाइज, जैसे कि सूर्य नमस्कार हो गया, वो आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है, करने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे टाइसी के कुछ एक्टिविटीज हैं, कुछ योगा हैं जो आपकी एनर्जी को चैनलाइज करना सिखाते हैं, कि कैसे आप अपनी ऊर्जा शक्ति को नीचे के ऊर्जा केंद्रों से ऊपर की ऊर्जा केंद्रों में शिफ्ट करें, या ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट करें, या और भी चीजें आपको वहां पे सीखने को मिलेंगी। कई प्रकार की टाइची की जो विधाएं हैं वो सीखने को मिलेंगी। बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, कई तरह के मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स मैं आपको वहां बताने वाला हूं। कम से कम 6-7 मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स आपको समझ में आएंगी, और आपको जो सटीक लगेगा वो फिर आप उसको करने लग जाओगे। किसी भी तरह का आप इशू लेकर आएंगे, संबंधों में समस्या है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, या तो उसमें मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा कि भाई इसको इस तरह से ठीक किया जा सकता है, इस तरह से चीजें की जा सकती है, उसमें मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा, ठीक है। तो ये चीजें रहेंगी। इसके अलावा कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि आग पे चलना, ठीक है, अपनी मानसिक शक्ति से चम्मच मोड़ना, और टूटे हुए कांच में चलना, या बल्ब से टाइल तोड़ना। तो मैं इन सब चीजों को भी वहां पे करवाऊंगा, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, इन सब में कुछ रखा नहीं है अभी तक। मैंने इसके पहले तक जो भी चीज बताई हैं उसमें ही चीजें हैं, वास्तविकता में वही चीजें हैं जो आपके जीवन में काम आने वाली हैं, आपको आगे बढ़ाएंगी। ये चीजें मैं करवाऊंगा, इसलिए करवाऊंगा ताकि आपके मन में ये ना रहे कि बहुत सारी जगह आप जाते होंगे जहां आपको करने को मिलता होगा, ठीक है, तो और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, ऐसा नहीं है। ये चीजें करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपका फियर निकलता है, मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन का ही एक ये पार्ट है। तो ये चीजें आपको करने को वहां पे मिलेंगी, ठीक है। तो ये मेरे जो 6 दिन का जो रिट्रीट है उसका कंटेंट था। अब इससे रिलेटेड आपके मन में कोई प्रश्न हो तो मुझे बताइए, और नहीं तो फिर मैं आगे आपको फिर कुछ एक्टिविटीज कराऊंगा। अरे भाई, आप लोग वीडियोज ऑन कर लो भाई, प्लीज सभी लोग वीडियोज ऑन करो, आप सभी वीडियोज ऑन करें प्लीज। सभी वीडियो बंद करके बैठे हुए हैं, अंकित जी को छोड़ के।
जी। अरे वाह, लक्षेंद्र जी भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्या हाल है सर? लक्षेंद्र जी, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं शायद मैंने म्यूट कर रखा है सभी को, बीच में आवाज आ रही थी। जी, अभी आप बोल सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया हाल है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी स्ट्रेस फ्री रहते हैं? सर स्ट्रेस फ्री तो रहते ही हैं, प्रैक्टिस भी चल ही रही है। व्यस्तता जी। रहती है, जिस दिन बाहर का ट्रिप रहता है उस दिन एक आध दिन स्किप हो जाती है प्रैक्टिस। आज भी अच्छा। कॉस्मिक फ्यूजन मैंने किया है, और जी। कल परसों में किया, और सडनली मुझे किसी का कॉल आया कि मुझे अगले दिन जाना है। और जैसे आप बोल रहे थे ना, आज भी मैं किया, मुझे जस्ट उठा हूँ मेडिटेशन करके, किसी का कॉल आ गया कि आपका टेक्निक हमको अपने स्कूल में अलाउ का मतलब इम्प्लीमेंटेशन करवानी है करके। तो बिल्कुल जब भी हम करते हैं कॉस्मिक फ्यूजन तो इंस्टेंट उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज इंस्टेंट आ। रिजल्ट मिलता है सर, मैं वही कह रहा हूँ, उसके जी जी। रिजल्ट्स बड़े इंस्टेंट हैं। हाँ, इमीडिएट रिजल्ट्स हैं उसके सर, मैंने देखा है, मैं तुरंत खुद तुरंत। उसको मैंने अनुभव किया है। पहले मैं इवन करता था, यही चीज करके मैं इवन चीजें करता था। इंट्यूटिवली काफी स्ट्रांग हो गए हैं सर आपका कोर्स करके। जी। जो भी इंट्यूशन पुट कर रहे हैं ना वो हो जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लग रहा है। पहले परेशान होते थे, बहुत एफर्ट होता था, तो बहुत सारी चीजें हो गई है काफी क्लियर। इंट्यूटिवली कई बार पता भी चल जाता है कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है या उसका कैसा पर्सनालिटी है। जैसे माइंड रीडिंग नहीं भी है तो रेगुलर प्रैक्टिस चल रही है। 10 दिन में 8 दिन तो हो ही जाती है प्रैक्टिस, तो एक दो दिन छूटता भी होगा तो जितनी भी एक्सरसाइज है सब चीज कर रहे हैं, तो इंट्यूटिवली भी स्ट्रांग हो गए हैं कि पता चल जाता है कि सामने वाला इसके बाद ये बोलने वाला है, वो वही बोलता है। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि किसी की पर्सनालिटी वाइज भी बहुत सारी चीजें जज कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं हाँ ये सही है। तो धीरे धीरे साइकिक पावर डेवलप हो रही है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये जो रिट्रीट है वो आमतौर पे ऐसे लोगों के लिए है जो इस फील्ड में लोगों की मदद करना चाहते हैं, इस फील्ड में आकर के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोगों को कंसल्ट करना चाहते हैं, लोगों को उनकी परेशानियों से बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले वही बात, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करना पड़ेगा। पहले खुद को उन चीजों को करना पड़ेगा, तभी आप दूसरों को करवा सकते। आप एलिजिबल ही नहीं होंगे ना। देखिए, ज्ञान का तो सबसे अ, जो ज्ञान का उद्देश्य है वो बांटना ही है। लेकिन बांटेगा कौन? जो उसको आत्मसात करेगा। हर कोई नहीं बांट सकता। सिर्फ जान लेना ही ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता, उस ज्ञान को आत्मसात करना भी ज्ञान प्राप्त करना होता है। आप सुबह 5 बजे नहीं उठते हो, आप दूसरों को ज्ञान देते रहो भाई सिर्फ कि 5 बजे उठना है, आपके आपका ज्ञान कोई नहीं लेने वाला। लेकिन आप स्वयं सुबह 5 बजे उठोगे तो आपकी शब्दों में ऊर्जा होगी, आप जो बताओगे उसका प्रभाव पड़ेगा दूसरों को। ठीक है। अभी कोई अरुण कुमार पांडे जी कह रहे हैं कि हिप्नोसिस भी है इसमें। सर, सेल्फ हिप्नोसिस है इसमें, और वो अपने आप में सफिशिएंट है। सेल्फ हिप्नोसिस रहेगा इसमें। खुद को हिप्नोसिस मतलब खुद को हिप्नोटाइज करें, खुद को उस अवस्था में लेकर जाएं और खुद के साथ में काम करें, तो वो चीजें इसमें रहेंगी। दूसरों को ही सम्मोहन करने वाली कला इसमें नहीं सिखाई जाएगी। ठीक है। ये उस वो एनएलपी से रिलेटेड चीजें हैं सर, वो यहाँ पे नहीं होंगी। सर कहाँ पर सिखाते हैं आप? हाँ, ये जो प्रोग्राम होगा ये मैं ऋषिकेश और लोनावाला में करने वाला हूँ। ऋषिकेश की जो डेट्स हैं वो हैं 11 मई से लेकर 16 मई तक। 11 से 16 मई तक है ऋषिकेश में। और लोनावाला में ये है 27 अप्रैल से लेकर के 2 अप्रैल तक। 27 अप्रैल से 2 मई तक है, सॉरी अप्रैल नहीं, मई। तो ये 6 दिन का रहेगा। इसमें आपको अकोमोडेशन मिलेगा, स्टैंडर्ड अकोमोडेशन होगा, रिजॉर्ट में प्रोग्राम होगा। ये स्टैंडर्ड अकोमोडेशन होगा, ट्विन शेयरिंग बेसिस पे डबल शेयरिंग होगा, वहाँ आप रहेंगे। और साथ ही भोजन है वो आपको प्रॉपर मिलेगा, सब सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन हाँ, भोजन आपको मिलेगा आमतौर पे फ्रूट्स, जूसेस, सैलड्स, इन्हीं चीजों पे रिलाई करना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। पहला आपकी बीमारियों को ठीक करने में, और दूसरा आपकी एनर्जी को स्वतंत्र करने में, जो आपकी मानसिक शक्तियों को प्रबल करने वाली है।
ये अनुभव ही ये सारी चीजें खान पान पे निर्भर करेगा। तो वो खान पान के लिए आप रेडी हो तो ही आना, जबरदस्ती नहीं। खान पान वहां पे आपको इस तरह से ही मिलने वाला है, ठीक है। तो एडिक्शन वगैरह आपका जो चाय वाय नहीं मिलेगी आपको, चाय की जगह आपको ग्रीन टी मिलेगी, हर्बल टी मिलेगी, ठीक है, लेकिन चाय आपको वहां पे नहीं मिलेगी। तो इस तरह से आपको ये साधना में आना है अगर आप आना चाहते हैं तो। और क्या पूछ रहे हैं सर? मैंने विपासना बैठी, बहुत अच्छी बात है सर, विपसना आप करते हैं। वो किसी एक प्रकार की जो वो मतलब एक विधि को साधते हैं आप वहां पे। एक तो मौन, दूसरा अपनी श्वासों पे ध्यान, अलग अलग तरह से जो आप करते हैं। तो वो बिल्कुल आप अगर विपासना करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ साइकिक पावर्स को डेवलप करने की, मानसिक शक्तियों को प्रबल करने की, ठीक है। तो यहाँ पे उद्देश्य हमारा मानसिक शक्तियां हैं, ठीक है। बीमारियां ठीक करना है, मानसिक शक्तियां प्रबल करना है, ये उद्देश्य है अपना। हाँ ठीक है सर, फूड सात्विक मिलता था पर आपको अनाज भी मिलता है वहां पे, हमारे यहाँ आपको अनाज नहीं मिलेगा। आप अनम्यूट करके बोल दो भाई, मैसेज में आप लिखते हो। और किसी को कोई प्रश्न है तो बताइए। हमारे साथ निकिता मैम जुड़ चुकी हैं, निकिता जी हैं। और नमस्कार सभी को। राधे राधे मैम। मैं लेट ज्वाइन, राधे राधे, मैं लेट राधे ज्वाइन, राधे मैम। मेरा सेशन चालू था, इसके जैसे ही ख़त्म हुआ है मैं यहाँ ज्वाइन इन हुई। बाकी मुझे बताइए, आपके मन में कोई प्रश्न हो इससे रिलेटेड तो मैं आपको उसके लिए गाइड करता हूँ। कौन कौन चाहता है ज्वाइन करना रिट्रीट? कौन कौन चाहता है? हाँ अंकित जी का तो मुझे पता है, अंकित जी चाहते हैं, अंकित जी का। और शीतल जी भी चाहती हैं। डर गए लग रहा है आप लोग सर कि अरे बाप रे कौन सी साधना बता रहे सर, ये तो होगा ही नहीं। नहीं ठीक है, जब तक आपका मन। अलक्षेंद्र जी भी है सर। मनीष चार्जेस क्या होंगे? चार्जेस इसके 35,000 होते हैं, जिसमें से कुछ अमाउंट आपको देना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए 5,000 रुपीज के अराउंड। बाकी आप वेन्यू पे आएंगे तो आपको पे करना होगा, इंक्लूडिंग ऑल फूडिंग एंड अकोमोडेशन, जो भी आपको वहां पे मिलने वाली, आपको बस आना है। अलक्षेंद्र जी ने हाँ बोला है सर। हाँ ठीक है, अलक्षेंद्र जी ने बोला है। तो मैं आपको इसकी डिटेल्स वगैरह ग्रुप में शेयर करूंगा। अब चलते हैं कुछ एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम है, तो सभी लोग अपने हेडफोन्स, अपने ईयरफोन्स लगा के बैठे प्लीज। आप सभी अपने हेडफोन्स, अपने ईयरफोन्स लगा के बैठे। एकदम शांत होकर के बैठे, रिलैक्स होकर बैठे। अपनी आंखें बंद कर लें, क्लोज योर आईज। लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लें, डीपली इनहेल एंड एक्सहेल करें। मेरे इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे आप सभी मेरे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करेंगे। अपनी आंखें बंद करें, क्लोज योर आईज।
अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। शुरुआत करें अपने पैरों से। देखें कहीं आपके पंजे तनाव में तो नहीं है। अपने पंजों को एकदम रिलैक्स कर दें। पैरों की उंगलियां एकदम रिलैक्स हैं, इसको रिलैक्स करें। अपने घुटनों को एकदम ढीला छोड़ दें। एकदम रिलैक्स, कहीं कोई तनाव नहीं। पैरों को फोल्ड करके रखने में प्रॉब्लम है तो सीधा रख लें। जरूरी नहीं कि आप उसको फोल्ड करके बैठे। तनाव रहित करें अपने शरीर के समस्त अंगों को। अपनी जांघों को, अपनी उंगलियों को, सबको रिलैक्स करें। अपने हाथों की उंगलियों को एकदम ढीला छोड़ दें। कोई मुद्रा नहीं बनाना, आपको एकदम रिलैक्स रखना है। चाहो तो आप उसे खोल सकते हैं। अपने कंधों को एकदम ढीला छोड़ दें। एकदम रिलैक्स कर दें। बोझ पाल रखा है आपने इन कंधों को, बोझ को हटा दें कुछ समय के लिए। एकदम रिलैक्स कर दें। अपनी रीढ़ की हड्डियों को रिलैक्स हो जाने दें। गर्दन पर देखें कहीं कोई तनाव तो नहीं। जाने दें उस तनाव को। एकदम रिलैक्स, कोई तनाव नहीं। अपने चेहरे की मांसपेशियों को भी ढीला छोड़ दें। रिलैक्स हो जाने दें। चेहरे की मांसपेशियों को, अपने माथे पे किसी भी प्रकार के शिकन को जाने दें। रिलैक्स हो जाने दें। एकदम रिलैक्स। अब आप धीमी धीमी गहरी गहरी सांसें लेते रहें। धीमी और गहरी सांसें लेते रहें। धीमी और गहरी सांसें। अपने सांसों के आने और जाने पर अपने मन को टिका दें। देखें कि किस प्रकार ये श्वास आ रही है और जा रही है। किस प्रकार ये श्वास आ रही है और जा रही है।
महसूस करें कि आपकी हर एक आती हुई श्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भर रही है। हर एक आती हुई श्वास आपके अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ा रही है, आपकी सकारात्मकता को बढ़ा रही है। और जो भी श्वास बाहर निकल रही है वो आपकी नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। आती हुई श्वास आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर दे रही है और जो श्वास बाहर जा रही है वो आपकी तमाम नकारात्मकताओं को बाहर निकाल रही है। इस प्रकार अपनी श्वास के आने और जाने पर अपने मन को टिकाएं। आप कुछ वाक्यों को मेरे बाद दोहराएंगे। मैं एक शांत आत्मा हूं। मन ही मन या बोल करके दोहराएंगे, मैं एक शांत आत्मा हूं।
मैं एक शांत आत्मा हूँ। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं संपूर्ण हूँ। मैं संपूर्ण हूँ। मैं संपूर्ण हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं आत्मनिर्भर हूँ। मैं आत्मनिर्भर हूँ। मैं आत्मनिर्भर हूँ। मेरा स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण है। मेरा स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण है। मेरा स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण है। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मेरे जीवन में ढेर सारी खुशियां हैं। मेरे जीवन में ढेर सारी खुशियां हैं। मेरे जीवन में ढेर सारी खुशियां हैं। मेरी सारी समस्याएं दूर हो रही हैं। मेरी सारी समस्याएं दूर हो रही हैं। मेरी सारी समस्याएं दूर हो रही हैं। मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। मैं धनवान हो रहा हूँ।
मैं धनवान हो रहा हूं। मेरे सभी कार्यों में पूरा ब्रह्मांड मेरी सहायता करता है। सभी कार्यों में पूरा ब्रह्मांड मेरी सहायता करता है। मेरे सभी कार्य में पूरा ब्रह्मांड मेरी सहायता करता है। मैं पूर्ण रूप से शांत हूं। मैं पूर्ण रूप से शांत हूं। मैं पूर्ण रूप से शांत हूं। चलिए रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स एवरीबॉडी। सभी ठीक हैं? कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। स्थगित करते हैं, समाप्त तो नहीं है। आज की सभा यहीं स्थगित करते हैं। चलो, तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। बहुत बहुत अभिनंदन रहा, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। मेरे लायक कुछ भी होता है तो बताइए आप लोग। नमस्कार जी। हाँ बताइए ना लक्ष्य, कुछ कह रहे हैं आप? T01 अरुण जी हैं क्या आप? हाँ बताइए अरुण कुमार जी। अनम्यूट करके बोलिए जो बोलना चाहते हैं। किसी को हैंड रेस्ट गए। चलो जी, कुछ पूछना है, किसी को कहना है? चलो तो ठीक है, आज की सभा यहीं स्थगित करते हैं। नमस्कार, राधे राधे, शुभ रात्रि, मधुर मधुर स्वप्न आए आप लोगों को। थैंक